सो मैम, आपने बचपन से ये चीज़ सोचा था कि मुझे एक्टिंग और मॉडलिंग में जाना है, या आपको कुछ और करियर परस्यू करना था? थॉट भी नहीं था, ना मॉडलिंग ना एक्टिंग, या ये दूर की बात थी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैम, आपने एलओसी जैसी मूवी में वर्क किया है, सो आपका क्या सोचना है कि जो हमारे बॉर्डर पे जितने भी सैनिक हैं, जो रियलिटी में उनकी वाइफ्स रहती हैं, आपको क्या लगता है कि उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा? आई थिंक उन औरतों को तो डेफिनेटली हमारा सलाम होना ही चाहिए, हमेशा होना चाहिए। लव फॉर द कंट्री इज समथिंग इनएक्सप्लेनेबल। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा शाहरुख खान सर के साथ काम करके? अगेन ही इज जो पुरानी एक्ट्रेस वर्क करती थी वो इतनी डाउन टू अर्थ होती थी, लाइक उनको सम टाइम वॉशरूम भी नहीं होता था तो किसी के घर में चले जाते, तो आपके टाइम में भी ऐसा था? मेनी टाइम्स। आज की एक्ट्रेसेस भी ये अंडरस्टैंड करती हैं, जब लोकेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे वैनिटी वैन्स नहीं जा सकती, तो ऐसा नहीं है कि हमारे टाइम में कंफर्ट नहीं था, कंफर्ट बहुत था। लेकिन तो मैम, मैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर मोहब्बतें का सीक्वल बने तो आप करना चाहेंगे दोबारा? व्हाई नॉट। हेलो, वेलकम बैक टू अनदर धमाकेदार एपिसोड ऑफ इट्स गपशप टाइम। मैं हूँ चिराग। मैं हूँ निमेश। आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है। आज हमारे साथ में एक ऐसी सेलिब्रिटी है जिन्होंने बॉलीवुड का वो दौर देखा है जिसे गोल्डन एरा बोला जाता था, जहाँ म्यूज़िक सिर्फ सुनने के लिए नहीं बनता था या जनरेशन तक याद रखा जाता था। एक ऐसी सेलिब्रिटी जब सेलिब्रिटीज़ सिर्फ स्टार नहीं, इमोशन हुआ करते थे। इन्होंने बहुत बड़े बड़े नाम्स के साथ भी काम किया है, जैसे कि यश चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, जिम्मी शेरगिल और बहुत सारे लीजेंडरी आर्टिस्ट। और इनका नाम लेते ही एक मूवी तो सबके जहन में आती है, मोहब्बतें। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं उनकी लाइफ के बारे में। उन्होंने इंडस्ट्री में कैसे ट्राई किया, वो इंडस्ट्री में कैसे आई, ग्लैमर वर्ल्ड को कैसे ज्वाइन किया, कैसे वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट बन गई 90s की, 20s की। सो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी अनकही जिसको हमारी बॉलीवुड के फैंस जानने के लिए सालों से क्यूरियस है। और आज हम कुछ एक अनफिल्टर्ड रैपिड फायर राउंड भी करेंगे। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट विद प्रीति झांगियानी मैम के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपके इंट्रोडक्शन के लिए, आपके बड़े स्वीट इंट्रोडक्शन के लिए। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। मैं Thank you. पहली बार ऐसा हुआ, हमें इंट्रो पहले भी थोड़ी रिकॉर्ड की क्योंकि आज हम इतने ज़्यादा नर्वस थे। आज हमारे चैनल पे आप आ रहे हैं और लाइक आप इतने इतने बड़े स्टार हैं, मैं आपको कैसे बताऊं। जब मैं नॉर्थ में था ना मैम, जब मैं आपसे कनेक्ट कर रहा था, सो वहाँ पे जितने भी एक्टर, अरे तुम्हारे चैनल पे वो मैम आ रहे हैं, शी इज़ सच अ बिग स्टार। और मैम एक एक है स्पेशली, उन्होंने मुझे बोला था, मेरे अंकल हैं, उन्होंने कहा था जब भी आप प्रीति मैम से मिलो ना, उन्हें सिर्फ ये बोल देना, गरिमा जी आप कैसे हो। क्या कुछ बोला था मैंने फिल्म में डायलॉग? लाइक वो इतने ज़्यादा अच्छा, उनके और उनकी वाइफ को नहीं, आपका उनको मेरा इतना प्यार है। नमस्ते बोलना, प्यार भरा नमस्कार बोलना, और आप दोनों को भी पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले ही मैं ये कहना चाहूँगी, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। आई थिंक ऑडियंस को नर्वसनेस, सिंसियरिटी इस ये दिखती है जब आप मेहनत करते हैं और जब आप कुछ नया स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ऑडियंस लव्स दैट, एंड ऑडियंस को डेफिनेटली आपको प्यार मिलेगा और Thank you, देखेगा। ma'am. सच में मैम, जब मैं छोटा था ना, लाइक मैंने मोहब्बतें पहली बार देखी थी, वो सबका फेवरेट गाना था। एक तो चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, एंड देन आंखें खुली हो या हो बर। अभी भी मैं, जब मैं आ भी रहा था ना ऑटो से, सो मैं इसको यही बात कर रहा था, मैं क्या, मुझे आज भी ऐसा लग रहा है कि मैंने कभी मैनिफेस्टेशन की होगी वो गाना गाते हुए। लाइक मैम वो आती है ना, दूर कहीं आसमां पर, और मैम आपको बता नहीं सकता मैं कितना एक्साइटेड हूँ मैं। दैट्स और सो गुड, मेरी बहन बहुत अच्छा लगा। स्पेशल आपसे मिलने के लिए वो स्पेशल मेकअप करके बैठी है। अच्छा, वो ओ, कह रही थी अब मेरे को ना उनसे, जब भी वो तुमसे मिले ना, मेरी वीडियो कॉल पे मैम से बात करा। बिल्कुल, ज़रूर करेंगे, आपके अंकल से भी बात करेंगे, आपकी बहन से भी बात करेंगे, डेफिनेटली। सो मैम, आपको आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, कोई इशू नहीं हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, वेरी थैंक्स टू यू, आप हमारे चैनल पे आए और आपने ये चीज़ नहीं देखी कि वो न्यू कमर्स हैं या वो बिल्कुल न्यू आ रहे हैं इंडस्ट्री में, पॉडकास्ट इंडस्ट्री में, और आपने बिल्कुल भी हमें मना नहीं किया मैम। यू आर वेरी हम्बल। और ऑनेस्टली गाइज, मैं सबको एक चीज़ बता दूँ, जितने भी आप मीडिया हाउस से, जितने भी लोग जानते हैं या जितने लोग भी इस इंडस्ट्री में आएंगे या जितने भी आप मिलोगे, हर मीडिया वाला पर्सन प्रीति मैम की इतनी प्रेज़ करेगा। जब मुझे मोहित ने भी बोला ना कि आप प्रीति मैम को
ट्राई करो कि अब वो तुम्हारे चैनल पे आए। मैं इतना नर्वस था, मैं कहा नहीं यार हमारा चैनल इतना बड़ा भी नहीं है और वो हमारे चैनल पे कैसे आएँगे? शी इज़ सच अ बिग स्टार। वो कहते हैं यार मैं उनसे मिला था ना, मुझे भी पहले ऐसा लगा था। शी इज़ सच अ डाउन टू अर्थ, शी इज़ वेरी स्वीट और वो इतनी काइंड है और उनसे बात करके ना ऐसा लगेगा कि तुम घर में बैठे हो। और लाइक मैम अभी भी मुझे ना ऐसा वो मोहब्बतें की सारी मेमोरी, फ्लैशबैक मेमोरीज़ याद आने नहीं, लगती हैं। थैंक यू सो मच, वेरी स्वीट वर्ड्स दोनों के, बहुत ही मीठे शब्द हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैं तो फॉर इतना ऑल योर नर्वस हूँ, कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ, सब कब से फर्स्ट फर्स्ट बोला जा रहा है, मैं कुछ क्या बोलूँ माइंड में आ नहीं रहा है, जस्ट फबल मार रहा हूँ बहुत देर से। हम सोच सबको रहा हूँ आज कुछ भी बोलूँ। याद है, हम निरमा के साबुन भी आपका फेज़ होता था। हाँ हम वो निरमा निरमा सैंडल्स सैंडल ऑब्वियसली सोप। लेके आते थे था। हमारे घर पे नीमा वो सोप नीमा भी वही यस जी। यस यस, हाँ, निरमा का ही प्रोडक्ट था हाँ। तो डेफिनेटली। वही यूज़ होती थी। तो लाइक मोहब्बतें देख के आपके इतने सारे आपके वर्क हैं, इतनी सारी मूवी, चाँद के पार चलो, एलओसी कारगिल, आज की डेट में तो एलओसी कारगिल वन ऑफ द मोस्ट कल्ट मूवी जितने भी हैं, जिन्हें उन्हें देखना पसंद करते हैं। मैम आपका बोर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में हुआ। जी। सो मैम आपने बचपन से ये चीज़ सोचा था कि मुझे एक्टिंग और मॉडलिंग में जाना है या आपको कुछ और करियर परस्यू करना है? नहीं, एक्चुअली मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। ऑल्दो मेरी पैदाइश ही बॉम्बे में ही हुई है, आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे, लेकिन मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग करूँगी, क्योंकि मेरी जो फैमिली जो है, फ़िल्मों से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। तो ये मेरा थॉट भी नहीं था, ना मॉडलिंग, ना एक्टिंग, या ये दूर की बात थी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो जब जैसे कि नॉर्मल प्रोटेक्टेड हाउसहोल्ड में यंगस्टर जो है बॉम्बे में स्कूल जो था मेरा घर से 5 मिनट दूर था, और कॉलेज जो था वो भी हम ट्रेन से जाते थे, क्योंकि बाय उस टाइम हम बांद्रा शिफ्ट हो गए थे, और मेरी मम्मी जो थी वो सेम कॉलेज में पढ़ाती थी। तो मैं उस छोटे से सर्कल के बाहर कभी गई नहीं थी। सो जो मॉडलिंग हुआ वो कॉलेज पहली बार गए तो थोड़ी फ्रीडम मिली, तो फ्रेंड्स के साथ इधर-उधर जाना, ये सब होता था। तो कॉलेज में आए थे ऑडिशन लेने, किसी पैम्फलेट बाँट रहे थे कि हमें फ्रेश फेस चाहिए, कोलगेट जेल ऐड के लिए। तो हमें तो बंक ही करना था कॉलेज, तो हम गर्ल्स सारे चले गए ऑडिशन करने, और उस ऑडिशन में मुझे सिलेक्ट किया गया। वाओ! सिलेक्ट करके फिर कोलगेट जेल की एड शूट करनी थी, आई थिंक किसी हिल स्टेशन में था शूट। तो मेरे पेरेंट्स ऑलवेज बड़े ऑलवेज कूल थे, दे सेड कि व्हाटएवर यू वांट टू डू, कम ऑन, इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस, गो ट्राई इट। सो आई वेंट टू शूट दैट, वो शूट किया हमने एड, वहाँ से मेरे फोटोग्राफ्स क्लिक हुए। तो मेरे पास कभी एक प्रॉपर पोर्टफोलियो भी नहीं था, तभी भी मैंने नहीं सोचा था कि मॉडलिंग करूँगी। ऐसी कोई चीज़ होती है कि कमर्शियल मॉडलिंग होती है, फिर रैंप मॉडलिंग होती है, ये होती है, नो आइडिया। फोटोग्राफ्स जो है डिस्ट्रीब्यूट हुए यहाँ वहाँ के सेट के, हुँ। प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैंने कभी क्लिक ही नहीं किया था। फिर वहाँ से पंकज उधास जी का एक वीडियो था, सच बोलता हूँ मैं, उसमें फ़ोटोग्राफ्स चले गए, तो उन्होंने बुलाया, तो मैं गई अपने फ़ादर के साथ, मैं फ़ादर के साथ जाती, मैं छोटी थी, 16 साल की थी। तो वो मिले, मेरे से बोलते हैं कि ऐसा-ऐसा म्यूज़िक वीडियो है, बहुत स्वीट म्यूज़िक वीडियो, आपके फ़ोटोज़ लगे। तो पहली बार मेरे फ़ोटोज़ क्लिक हुए डब्बू रत्नानी जी से। वाओ! तो वहाँ पे काइंड ऑफ पोर्टफोलियो ही हो गया कि उन्होंने उस वीडियो के लिए शूट किए। बस वहाँ से कमर्शियल मॉडलिंग का सिलसिला चालू हुआ। म्यूज़िक वीडियो फिर मैंने ये है प्रेम का म्यूज़िक वीडियो किया राजश्री फ़िल्म्स के साथ। अगेन वहाँ पे कोई ऑडिशन था, कुछ था, फ़ोटोग्राफ्स थे उनके पास, उन्होंने बुलाए। मैं जैसे ही गई वहाँ पे, तो मनीष मल्होत्रा बैठे थे, रजत बड़जात्या बैठे थे, सरोज खान जी बैठी थी, कुणाल कोहली बैठे थे। सो दीज़ आर ऑल very big guys, you know. So I just went and they did no audition. And in fact मेरे फादर का रोल प्ले कर रहे हैं उस म्यूजिक वीडियो में, अगर आप देखेंगे तो। सो इट वाज अगेन वहाँ तक सिर्फ फन एंड गेम्स था, ऐसा कुछ थॉट नहीं था कि एक्टिंग करनी है। मेरा पहला एक्टिंग का एक्सपीरियंस था एक मलयालम फिल्म। अगेन वो आए घर, म्यूजिक वीडियो जो मेरा रिलीज हुआ वो घर पे एड्रेस ढूंढ लिया कहीं से, घर आ गए प्रोड्यूसर्स और बोले कि हमारी ये फिल्म है, मलयालम फिल्म है, ऑस्ट्रिया में शूट करेंगे। बोला वाह, ऑस्ट्रिया में शूट करेंगे, चलो चलते हैं। तो 40 दिन लेके गए ऑस्ट्रिया में, ऐसा कोई बड़े होटल में नहीं ठहराया, तो वो स्मॉल गेस्ट हाउस जो स्टूडेंट्स के वो डॉर्म्स होते हैं ना, वहाँ पे एक आई थिंक डॉर्म उन्होंने पूरा हायर कर लिया, सबको वहाँ रखा। आई थिंक मेन जो बिग एक्टर्स थे वो नहीं थे वहाँ पे जो विनीत थे और कुंचाको बॉबिन,
बाकी सब लेकिन मैं मेन हीरोइन थी मैं। सो वहाँ से मेरा पहला एक्सपीरियंस हुआ। बहुत ही अच्छे लोग थे, बहुत ही सुंदर फ़िल्म शूट की उन्होंने, आई मस्ट से। बहुत ही अच्छी फ़िल्म शूट की मड़ेविल। वहाँ से मेरा पहला एक्टिंग का एक्सपीरियंस हुआ और मुझे पता चला कि हाउ मच एफर्ट यू हैव टू पुट, मेहनत कितनी लगती है। ना सिर्फ क्योंकि एक तो मेरी लैंग्वेज नहीं थी मलयालम, लेकिन डायरेक्टर चाहते थे कि हर एक डायलॉग में बोलूं लर्न करके। तो दिन रात 40 दिन मैंने कुछ एंजॉय नहीं किया। आई वाज लर्निंग लाइंस, प्रिपेयर कर सिटिंग रहे विद द थे। डायरेक्टर, सीइंग द इमोशन, बिकॉज इट वाज वेरी डिफिकल्ट फिल्म, मुश्किल फिल्म थी। वहाँ से स्टार्ट हुई जर्नी एंड देन ऑफ कोर्स और मोहब्बतें एक हैपन। डिफरेंट लैंग्वेज पकड़ना और इट्स शॉर्ट टाइम में यस, और मैंने बहुत स्टार्ट साउथ फिल्मों से की, तो आई थिंक मेरा जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग हो गया, Yeah. क्योंकि वहाँ पे उनकी पूरी लाइफ जो है फिल्म मेकिंग है। 5 बजे उठते हैं, Yeah. मेकअप है, 9-10 बजे तक तो आप रात को जाके यू जस्ट फेंटेड इन द होटल रूम। एंड पूरी मेहनत लगती है। उनके सॉन्ग्स, उनके डांसेस, वो कुछ मीडियोकर नहीं एक्सेप्ट करते, हाफ एक्टिंग या हाफ डांसिंग नहीं एक्सेप्ट करेंगे, फिर जोश के साथ करना है जो करना है। सो आई थिंक वो बेस जो हुआ वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। मैम आज की डेट में ना ये बोला जाता है कि जितनी भी अभी न्यू एक्ट्रेस हैं, लाइक उनको साथ में वैनिटी चाहिए, साथ में उनका 20 मेंबर्स का क्रू होना चाहिए। मैं अभी किसी का इंटरव्यू देख रहा था, सो वो बोले कि जो पुरानी एक्ट्रेस वर्क करती थी वो इतनी डाउन टू अर्थ होती थी, लाइक उनको समटाइम वॉशरूम भी नहीं होता था तो किसी के घर में चले जाते। तो आपके टाइम में भी ऐसा था? मेनी टाइम्स पेड़ों के पीछे चेंज करना, वो बना के मेकशिफ्ट टेंट बना के चेंज करना, ठंड में, गर्मी में, ये सब चीज़ें क्या है, जब आप लोकेशन पे ऐसे जाते हैं जहाँ पे वैनिटी वैन नहीं जा सकती, तो एट एनी कॉस्ट यू हैव टू डू द शॉट। क्या है, मैनेज करना पूरा पड़ता है। यूनिट रुका हुआ है, प्रोड्यूसर के लाखों लगे हुए हैं, करोड़ों लगे हुए हैं। तो आप आई थिंक एज एन एक्टर अंडरस्टैंड करते हो, और आई थिंक आज की एक्ट्रेसेस भी ये अंडरस्टैंड करती हैं। जब लोकेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे वैनिटी वैन्स नहीं जा सकती, तो ऐसा नहीं है कि हमारे टाइम में कंफर्ट नहीं था, कंफर्ट बहुत था, लेकिन एक फैमिली टाइप सिचुएशन होता था सेट पे। मैम आपको लगता है लाइक आज की डेट में बॉलीवुड की मोस्टली मूवीज सक्सेसफुल नहीं हो पा रही एज कम्पेयर टू साउथ, बिकॉज कि लाइक जितने भी एक्टर है वो उसको एज अ मनी पर्पस देखते हैं, एज नॉट अ नो नो पैशन। नो, यू कांट से दैट, यू कांट से दैट। सी, मनी हम सबको बनाना है, हम ऐसा किसी को कह नहीं सकते कि आप पैशन के लिए क्यों नहीं काम कर रहे हो, आप पैसों के लिए काम क्यों कर रहे हो। देखिए, मनी इज वन साइड, और हर आर्टिस्ट को अपना जो वैल्यू है वो डिजर्व करता है और मिलना भी चाहिए। चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूँ। सो आई डोंट से यू शुड टेल एनीबडी। मनी तो है और आपको अपने हमेशा राइट के लिए फाइट करना चाहिए, डिमांड करना चाहिए कि ये मेरा वर्थ है, ये मुझे मिलना चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक्टिंग एक पैशन तो है ही, और काफ़ी टाइम उस पैशन के लिए हम एक्टर्स sometimes we have worked without money because we want to work with that Yeah. director. So that I would say is passion. एंड लेकिन ये बात सही नहीं है कि हमारे हिंदी फिल्म एक्टर्स में पैशन नहीं है या सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे हैं, ये बात सही नहीं है। कभी कभी एक फिल्म मेकिंग एक टीम एफर्ट होता है, तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर्स, देखो फिल्म 3 बार बनती है, एक बार स्टोरी स्क्रिप्ट राइटिंग में, एक बार शूट में, और एक बार एडिटिंग टेबल पे। सो इट्स अ कलेक्टिव टीम एफर्ट। आप एक एक्टर या एक्ट्रेस के ऊपर ये पूरा ये नहीं डाल सकते हो कि उनके ऊपर डिपेंड है। सो इट्स अ टीम एफर्ट। और कभी कभी आप ऑडियंस के पल्स को पकड़ लेते हो, कभी कभी आप ऑडियंस के पल्स को पकड़ लेते हो, लेकिन वो फिल्म हिट नहीं जाती। Like a Lamhe or a Chandni that are not Chandni, I would say Lamhe, that is considered a cult film today, लेकिन उस टाइम पे फ्लॉप गई थी। सो ऐसी काफ़ी फिल्में हैं जो आज कल्ट फिल्म है लेकिन उस टाइम पे फ्लॉप गई थी। तो यू नेवर नो, कल को कोई हिंदी फिल्म, धुरंधर आप देखे, सुपर डुपर 100-200 करोड़, हाउ मेनी एवर मिलियंस ऑफ करोड्स इट हैज मेड। सो ऐसा कह नहीं सकते कि सिर्फ साउथ फिल्म्स चलती हैं, नहीं, वो पर्टिकुलर फिल्म में ऑडियंसेस का पल्स कैच कर सकते हो, कर पाई। सो गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। अभी मैं रिसेंटली मैं यशराज प्रोडक्शन के स्टूडियो में गया था जो अंधेरी में है। सो वहाँ पे ना एक वॉल ऑफ फेम है, वहाँ पे मैम की मोहब्बते की फ़ोटो लगी हुई थी। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, वॉल ऑफ फेम पे ऐसे ही किसी आर्टिस्ट की फ़ोटो नहीं लगती, बिकॉज आप सीरीज़ में कोई भी छोटा सा करेक्टर करते हो, लाइक
हम जाते हैं, सो आपको वहाँ तक जाने के लिए आपको कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सो मैम आप यशराज स्टूडियो में विज़िट किए हो? जो वे वो यस, हफ्ते में आपने देखी वहाँ पे? यस, यस, मैंने देखी हैं। मोहब्बतें आई हैव टू से यशराज फ़िल्म्स के साथ काम करके एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है। जिस तरह का प्रोफ़ेशनलिज़्म तो है ही, वो तो एक एक साइड है, लेकिन आप यू वांट टू वर्क हार्ड। उस फ़िल्म के लिए जिस तरह से मैंने मेहनत की है, मैंने किसी और चीज़ के लिए नहीं की अपने लाइफ़ में। 8 महीने ट्रेनिंग ली हमने। ये भी नहीं था कि देखो मैं 3-4 फ़िल्में कर चुकी हूँ, देखो मेरे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, मैं साउथ की फ़िल्में कर चुकी हूँ। ऐसी बात ही नहीं थी। द पॉइंट वाज़ कि अगर आप एक हिंदी फ़िल्म कर रहे हो तो आपको हिंदी डिक्शन में, अ, वॉइस मॉड्यूलेशन में, थिएटर ट्रेनिंग, फ़ोक डांस, कथक डांस, क्लासिकल डांस, वेस्टर्न डांस, हर चीज़ में एक एक्टर को माहिर होना चाहिए। तो मैं यही कहती हूँ हर जो यंग लोग आना चाहते हैं, मैं यही कहती हूँ कि मेक श्योर यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड, क्योंकि जो फ़िल्म फैमिली के बच्चे भी होते हैं वो कंप्लीटली प्रिपेयर्ड आते हैं। हाफ प्रिपेयर्ड क्या है, आजकल सेकंड थर्ड चांसेस नहीं मिलते। मेबी आप अगर बहुत बड़ी फ़िल्म फैमिली से हो तो आपको सेकंड थर्ड चांस मिल जाए। बिल्कुल। लेकिन as a newcomer, as a person from outside the industry, you have to come fully prepared and be ready for the hard work and the grind. अ, मेरे लिए मैं कहूँगी आसान था। मुझे यहाँ पे आके रेंट नहीं देना था। मैं यहीं रहती थी। मेरी फैमिली मेरे साथ थी हमेशा, प्रोटेक्टेड थी। अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट्स भी थे तो वो थे हमेशा। मेरी फैमिली का सर्कल बहुत स्ट्रॉन्ग था, हमेशा था मेरे साथ। ये कोई प्रेशर नहीं था कि मुझे अपने सक्सीड करना है। ये एक प्लस और माइनस पॉइंट भी था। माइनस पॉइंट भी था क्योंकि मुझ में वो अग्रेशन नहीं था। जो होना चाहिए किसी भी एक्टर में, पैशन, फायर, वो भी होना चाहिए एक्टर में। मैं तो जो हो रहा था वो कर रही थी एंड आई वाज़ हैविंग अ गुड टाइम, मैम दैट्स व्हाई एन्जॉय। हर बंदा आपके फेस को देख के मतलब लाइक अगर आप स्क्रीन पे आते थे तो हर बंदे को आपसे प्यार हो जाता था। आप इतनी गर्ल्स ने इतनी स्वीट, सीरियसली बता रहा हूँ मैम, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ। आपको देख के ना लाइक वो आजकल लड़के सोचते हैं ना मुझे ऐसी लड़की चाहिए ऐसी, सबसे पहला फेस आपका ही आएगा माइंड में। ओह स्वीट। एनीवे तो बट वो पैशन जो है वो बाद में आया, लेकिन तब पता चला कि ये अगर आप एक सीरियस प्रोफेशन के की तरह लेना चाहते हो तो आपने प्रॉपर्ली मेहनत करनी पे सब कुछ करना पड़ता है। यू हैव टू नेटवर्क। आप सीखते हो कि लोगों से किस तरह से बात करना चाहिए। आपका ईगो नहीं आना चाहिए बीच में। आपको नहीं लगना चाहिए कि मैं कैसे आगे जाके बात करूँ। यू मस्ट टॉक टू पीपल। सो दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज टेल न्यू कमर्स कि आप हमेशा ये मत सोचिए कि मैं कैसे बात करूँ, मैं क्यों बात करूँ, कि शाइनेस भी आती है, ईगो भी आती है, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन आपको इन सब चीज़ों में भी अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है कि हाउ डू यू गो आउट देयर एंड मेक 100 लोगों के बीच में लोग कैसे आपको नोटिस करेंगे। यू मे बी द बेस्ट परफॉर्मर, लेकिन बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मैम आपको ये नहीं लगता अभी सम टाइम न्यू कमर्स शायद इसलिए भी किसी बड़े सेलेब से बात नहीं करते, उनको लगता है अभी शायद वो उन्हें डांट देंगे। लाइक अभी पीआर कल्चर में अगर आपने नॉर्मली मुझसे बात की, आपका अच्छा जेस्चर तो मे बी सामने ना आए, बट रील में जो आपने शायद शार्प टर्न लिया वो वाला आ जाए। देखिए आर्टिस्ट किसी भी टाइम पे किसी भी मूड में हो सकता है एंड क्या आपको इंसान को ये समझना चाहिए कि वो 100 लोगों से दिन में लोग आते हैं। आप रेस्टोरेंट में भी बैठे हो तो आ रहे हैं, यहाँ पे भी बैठे हो तो लोग आके जो एक बड़ा स्टार होता है मिलते हैं। तो हर टाइम पे वो आर्टिस्ट पेशेंट नहीं हो सकता और स्वीट नहीं हो सकता। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि आप जाओ, आप बोलो हेलो, हाय, मैं ये हूँ। डाँट दिया तो डाँट दिया। तो क्या हुँ, हुआ? ट्राई तो करना चाहिए। कोई वीडियो थोड़ी ले रहा है। बट मैंने देखा है मैम लाइक जितने भी सक्सेसफुल एक्टर हैं जिन्होंने भी वर्क किया है, जितने भी हुँ, लीजेंड्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। या लाइक जैसा मोस्टली मोस्टली आई थिंक कोई ऐसा डाँटेगा नहीं या बोलेगा नहीं। जैसे अब आप वीडियो में बैठ के देखोगे ना घर पे उसने ये कह दिया, लाइक स्पेशली जैसे पहले मैगजीन कल्चर था एंड देन अभी इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह, लाइक रियलिटी में बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। देखिए इंस्टाग्राम, पैप्स अभी दे हैव टू सेल न्यूज़। न्यूज़ तो बेचनी पड़ती है, तो हर एक चीज़ को सेंसेशनलाइज करना भी उनके लिए ज़रूरी है। सो इट मस्ट बी जस्ट दैट मोस्टली। और मोस्टली एक्टर्स चाहते नहीं हैं, वो भी जानते हैं कि वो फैंस से हैं, तो वो भी चाहते नहीं हैं कि वो फैंस से
किसी तरह से बुरी तरह से बर्ताव करे, बट कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि एक्टर अपने सीन में इनग्रॉस्ड है, अपने मूड में इनग्रॉस्ड है और सेट पर लोग आते हैं। So one must understand also when a person is busy or is doing something and try to avoid that situation. मैं मुझे किसी ने एक एक्टर ने ना बहुत प्यारी बात बोली थी, लाइक मैं एक शो कर रहा था, उन्होंने बोला कि अभी ना तुम्हें नहीं पता कि कोई एक्टर घर से क्या वर्क कर किया है, या उसकी उसकी वाइफ से लड़ाई है, या Exactly. उसके बेटे ने उन्हें उन्हें कुछ कह दिया, और अचानक से कोई सामने आ जाएगा, सम टाइम किसी की फैमिली में किसी का डिमाइस हो गया है फोटो लेने के लिए, लाइक आप कहीं पे भी जाते हैं उनको सेंशलाइज कर देते हैं मीडिया, कहते सम टाइम उनको गुस्सा नेचुरली आ जाता है, बिकॉज वो भी ह्यूमन बींग ही है ना। Of course, of course. Yeah. Although as an actor, सेट पे आपको सब कुछ छोड़ के आना चाहिए। जो आपके घर पे हुआ है, आपके कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हो, सेट पे आपको एज एन एक्टर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है कि सब आप भूल के आए और सेट पे आप सिर्फ वो कैरेक्टर हैं। मैम, जैसे कि आपने पहली फ़िल्म जो कि आपने साउथ इंडियन इंडस्ट्री से की है, सो साउथ इंडस्ट्री में एज़ एन एक्ट्रेस आपको क्या सिखाया जो कि आपने बॉलीवुड में आके पुट किया? क्या सीखने को मिला वो? मैंने तो इस बात में ऑलरेडी काफ़ी बात कर चुकी, मैं बिकॉज वो ये ना फॉर द साउथ फिल्म इंडस्ट्री उनके लिए पूरी लाइफ जो है फिल्म मेकिंग है, उनकी फिल्म मेकिंग है, मेहनत। डेफिनेटली मैंने ये चीज़ सीखी है। टेक्निकली वो बहुत अच्छे हैं, वो अपना बिल्कुल होमवर्क करके आते हैं। इवन जो कैमरा वर्क है, बहुत ही ब्यूटीफुल कैमरा वर्क करते हैं, हर शॉट को वो सोच के आते हैं पहले। तो काफ़ी टाइम उसके बाद जब मैं हिंदी फिल्म्स के सेट्स पे गई हूँ, तो मैंने देखा है कि सब कुछ तैयार नहीं है, डायलॉग जो है सेट पे मिल रहे हैं आर्टिस्ट को, या डायरेक्टर जो है वहाँ पे आके फिर सोचता है कि मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। तो आजकल शायद फिल्में ऐसी कभी बनती नहीं है, एक ऐसा दौर था फिल्मों में कि ऐसी बनती थी। आजकल सब प्रिपेयर्ड ही आते हैं, एक स्टोरी बोर्ड के बगैर फिल्म बनती नहीं है, स्टार्ट नहीं होती ऑफ कोर्स। यही सीखा मैंने। 5-5 4-4 बजे उठ के स्विट्ज़रलैंड में भी ठंड में मैंने मेकअप किया है। और मोहन बाबू जी जो हैं जिनके साथ मैंने अधिपति की थी, वो कहते थे कि हर शॉट में और हर लुक में बिल्कुल अलग हेयर स्टाइल होना चाहिए, अलग। तो फिल्म मेकिंग के हर एस्पेक्ट में वो जाते थे। पवन कल्याण जी के साथ मैंने काम किया है तमड़ू में। यंग एक्टर थे उस टाइम पे, ही वाज नॉट सच अ बिग स्टार, ऑफ कोर्स ही वाज फ्रॉम अ वेरी बिग फिल्म फैमिली, बट उन्होंने जिस तरह से उस फ़िल्म के हर एस्पेक्ट में मैं ये नहीं कहूँगी दखल अंदाज़ी की, मैंने बोला इंटरेस्ट लिया। जिस तरह से इंटरेस्ट लिया और मेक श्योर किया कि कोई भी चीज़ हाफ़ हार्टेड ना हो। जो भी चीज़ हो वो हमेशा फुल मेहनत से हो, और चाहे वो ड्रेसेस हो, कॉस्ट्यूम्स हो, हेयर स्टाइलिंग हो, कैमरा वर्क हो, वहाँ पे भी हर जो क्या एक्शन स्टंट था वो उन्होंने खुद किया, जब ज़रूरी भी नहीं थे। एक शॉट था जहाँ कार को उनके फिंगर्स के ऊपर जाना है, वो भी उन्होंने इन रियलिटी की, अपने खुद की। ट्रक जो उनके फिंगर्स पे जाती है फॉर ट्रेनिंग, फॉर द ट्रेनिंग ऑफ अ बॉक्सर। तो एट दैट यंग एज उन्हें ये पता था कि इतनी मेहनत करके ही आपको उस तरह की स्टारडम मिलती है, और उन्हें वो स्टारडम मिली, बट ऐसे ही नहीं मिली। जिस तरह से वो सुबह को उठ के अपना वर्कआउट करते थे, अपना हर सीन के इमोशन को थिंक आउट करते थे, तो हर चीज़ में साउथ फिल्मों ने मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सिखाया है। मैम आप, आजकल एक बात बोली जाती है कि एक्टर तो कोई भी बन जाता है, लेकिन स्टार बनने में जो क्वालिटी होती है वो सिर्फ आपको बॉडी बनाने से नहीं मिलती। आपका क्या पॉइंट है? जैसे कि मैंने कहा, यू हैव टू बी ओवरऑल बट ऑफ कोर्स बॉडी बनाना, डांस सीखना, ये सब तो आई वुड से बेसिक चीज़ें हो गई हैं। मेन थिंग इज आई वुड से कॉन्फिडेंस एंड बीइंग नेचुरल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अ, मुझे लगता है जब मैं पहले भी आई थी कैमरा के सामने, मैं बहुत शाय थी, बहुत इंट्रोवर्टेड थी, लेकिन जो प्लस पॉइंट मुझे लगा मुझ में थी कि वो कैमरा के सामने मैं नेचुरल हो पाई, ऑडियंस को ट्रूथ दिखा पाई। जो जैसे कि आप इंट्रोडक्शन भी दे रहे थे, मैं यही कह रही थी कि आप जैसे हो, आपका जो नेचुरल बिहेवियर है, आप जो नेचुरली हो, अगर जो ऑडियंस देखेगी, स्पेशली इन पॉडकास्ट एंड इन इंस्टाग्राम टुडे,
आप देखेंगे क्यों किसी के फॉलोअर्स इतने ज़्यादा है, क्यों किसी के लाइक्स आपके किसी पोस्ट में क्यों ज़्यादा लाइक्स है, और जब आपने दूसरे पोस्ट में सब कुछ अच्छा किया है तो क्यों लाइक्स नहीं है? बिकॉज द ऑडियंस लाइक्स टू सी रियलिटी नाउ, दे वांट टू सी समथिंग नेचुरल। आप फिल्म मेकिंग में भी देखोगे कि इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई गुड लुकिंग हो। आई मीन यू कांट कॉल रणवीर सिंह द बेस्ट लुकिंग एक्टर, ही इज नॉट द बेस्ट लुकिंग एक्टर, बट ही इज जस्ट ही मेक्स यू कनेक्ट विथ हिम। और ऑडियंस तब भी कनेक्ट करती है जब आप एकदम नेचुरल हो और रियल हो, और जिस कैरेक्टर को आप प्ले करते हो, अगर आपने उसको स्टडी नहीं किया, आपने सोचा नहीं है कि उसकी बैक स्टोरी क्या है, वो क्यों ये ऐसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है, तभी आप कैरेक्टर में घुस सकते हो और तभी आप उस कैरेक्टर को नेचुरली स्क्रीन में ले आ सकते हो। सो आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैम जब हम बात कर रहे थे हमारे फ्रेंड से, हमने बात की कि हाँ हम एक पॉडकास्ट अभी प्रीति मैम के साथ पॉडकास्ट होने वाला है। सो आपके बहुत सारे फैंस हैं जिन्होंने आपके लिए कुछ वीडियो मैसेज भेजे से। अच्छा, ओ यस, हमने बात की, कुछ हम नॉर्मली बात कर रहे थे कि पॉडकास्ट होगा, तो कहते यार प्लीज़ मैम को मेरा ये मैसेज भेज देना, प्लीज़ ये मैम के लिए मैं सॉन्ग गाना चाहता हूँ, मैम को ये प्लीज़ सुना देना। अच्छा, तो ये मैसेज आपके लिए भेजे हैं, तो अगर आप देखना चाहो। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। ये कौन है? शेष कर दूँ। हेलो प्रीति मैम। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत 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 बड़ा आपका फैन हूँ। लाइक आपने जिस फिल्म से डेब्यू किया था मोहब्बतें, उस फिल्म को मतलब वो फिल्म, वो कैरेक्टर, उसने हमको बहुत इंस्पायर किया है। उसके बाद जितने भी आपके फिल्म्स आए हैं, जितना भी आपने काम किया है, आई एम अ डाई हार्ट फैन ऑफ इट। और आज आपका पॉडकास्ट है, बट मैं वहाँ पे नहीं हूँ। मैं बहुत मिस कर ये कहाँ से? मैम ही इज मराठी है। मराठी एक्टर। सुननी थी। इसीलिए सच में आई एम गोना मिस द पॉडकास्ट एंड द टाइम, प्रेशियस टाइम विद यू। सो द ओनली थिंग इज दैट वी जस्ट लव यू। यू आर इनक्रेडिबल, यू आर सो टैलेंटेड, यू आर सो ब्यूटीफुल। और यस, ऐसे ही एंटरटेन करते रहना हमको। एंड या दैट्स इट। Thank you so much, ma'am, for coming for the podcast and for being such human being. So, like such a good human being. Thank you so much. सो स्वीट, प्लीज टेल हिम थैंक यू। ही इज मराठी एक्टर। अच्छा, और इन्होंने मुझे बोला था कि मैंने ना डांस प्रीति मैम को देख के अच्छा, आपकी मोहब्बतें आई थी ना, तो ही इज ट्रेंड भरतनाट्यम। अच्छा, ओ ओ वाओ। सो अभी ये स्टार प्रवाह का एक शो कर रहा है। ओ वाओ वाओ, लग्नांतर होइलर्स प्रेम करके एक हाँ, सीरियल हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मराठी सीरियल वो कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट। कौन? ये कौन है? शिवम पांचाल, ये पानीपत से है। हाय कहाँ प्रीति से? मैम, सबसे पहले आपके लिए 2 लाइन मैं डेडिकेट करना चाहूँगा। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, कैसे कहूँ मैं हो यारा, ये प्यार कैसे होता है। मैं बस आपको यही बताना चाहूँगा कि हमने बचपन में आपकी बहुत सारी मूवी देखी है। मोहब्बतें मेरी फेवरेट जो थी आपकी, और चांद के पार चलो, इसमें मुझे बहुत ही अच्छा काम आपका लगा था और तभी से मैं आपका फ़ैन हूँ। इनफैक्ट मेरी फैमिली भी वो पूरी मूवी कई बार देख चुकी है। तो इन सब अच्छी मेमोरी के लिए मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा। सो स्वीट। हम चांद पे पार चले इज वेरी पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया। यस यस यस। नॉर्थ इंडिया में जो भी बंदा है, चांद के पार चलो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवी। मैंने रिसेंटली डायरेक्टर से बात की है जिन्होंने डायरेक्ट की थी, मुस्तफ़ा इंजीनियर। वो कह रहे थे चांद के पार चलो पार्ट 2 कर रहे हैं, सोच रहे हैं स्टोरी। सो लेट्स सी। हम भी आपको देखना चाहेंगे। वही इनोसेंसी आपके फेस I पे। think- स्पेशल सोच के लाया था, फ्लावर्स पेटल लेके आया था, मैम आएंगे, मैं ट्रीट देना So सब मेरे माइंड में। मैम अगर आज आपको साउथ इंडियन मूवी के कोई डायरेक्टर, उनके साथ आपको दोबारा आने का मौका मिले इंडस्ट्री में, तो आप कैसा किरदार निभाना चाहेंगे? आई किस थिंक टाइप का किरदार सबका निभाना चाहेंगे? एक ही, आप किसी भी आज के किसी भी एक्टर से पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि एस राजमौली सर के साथ काम करना चाहेंगे। लेकिन मैं उनके साथ ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ एक गाने में। सिर्फ मैंने उनके साथ और एनटीआर जूनियर्स के साथ एक गाना किया था यमडोंगा फिल्म में। एंड आई वुड से अगेन, इतना मुश्किल गाना, इतने मुश्किल स्टेप्स, हमें रिहर्सल भी करनी पड़ी बहुत। हम 3 लड़कियां थी और एनटीआर जूनियर थे। वो ही इज तो अमेजिंग, ही कैन डू एनी स्टेप।
बट इट वाज वेरी वेरी टफ, और जो सेट लगाया था वो एब्सोल्युटली अमेजिंग था. अगेन मैं यही कहूँगी कि films down south, they really know, they spend money but they really make it beautiful and opulent. एक वुमन को शूट करना, लोकेशंस शूट करना उनको रियली आता है, बहुत सुंदर तरीके से शूट करते हैं. मैम आपने एलओसी कारगिल में भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले किए. मैम मैं कहीं पे पढ़ रहा था जब एलओसी कारगिल रिलीज हुई थी तब उसने उसने इतना अच्छा वर्क नहीं किया था मूवी ने. एंड देन आज की डेट में वो ऑल ओवर इंडिया में लाइक बॉर्डर हो गई, ये एलओसी कारगिल हो गई, वन ऑफ द मोस्ट कल्ट मूवीज. सो मैम आपका उस सेट पे कैसा एक्सपीरियंस? यस, वी वर ऑल वेरी सैड जब फिल्म इतनी चली नहीं. जब हम प्रमोशंस के लिए भी जा रहे थे तो इतने सारे एक्टर्स आ भी नहीं पाए, जो इतने सारे एक्टर हैं फिल्म में. प्रमोशंस के लिए भी इतने आ नहीं पाए क्योंकि आई डोंट नो, वो फिल्म जो टाइमिंग पे रिलीज हुई शायद वो टाइमिंग सही नहीं था. बट फिल्म सुंदर थी, बहुत ही अच्छी फिल्म थी. जेपी दत्ता साहब इज़ अमेजिंग. मुझे लगता है जब उस टाइम रियल लोकेशंस पे भी हम शूट कर रहे थे, मेरा जो पूरा सीन था वो अक्षय खन्ना जी के साथ था. सो ही इज़ अगेन अ ब्रिलियंट एक्टर एंड वेरी नॉर्मल. बहुत ही कम एक्टर्स हैं जो बहुत आपको नॉर्मल लगेंगे, डाउन टू अर्थ और नॉर्मली बात करेंगे. ही इज़ वन ऑफ दोज एक्टर्स. नो शोशा और ये सब नहीं था. ऑल्दो वो उनकी सेकंड कोलैबोरेशन थी जेपी दत्ता साहब के साथ बॉर्डर के बाद. वो एलओसी उनकी सेकंड कोलैबोरेशन थी, तो और बहुत सक्सेस हुई थी बॉर्डर. तो ही वाज वन ऑफ द टॉप एक्टर्स इन एलओसी एट दैट टाइम. एंड विलेज का सीन था. आई रिमेंबर कि उन्होंने कहा था कि कोई शार्प लाइंस नहीं होने चाहिए मेकअप में, शार्प आईलाइनर, शार्प ये, तो हर एक चीज़ को उन्होंने बहुत ध्यान से देखा था. कॉस्ट्यूम भी बहुत ही ऑथेंटिक बनाए थे. कोई एक्स्ट्रा ड्रामेटाइजेशन नहीं किया था क्योंकि चलो फिल्म है तो थोड़ा शाइन मार देते हैं, थोड़ा ये कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए था. बिल्कुल रियल, बिल्कुल नेचुरल था. तो आई रिमेंबर कि इवन मेकअप वाज लाइक ऑलमोस्ट नथिंग बिकॉज दे वांटेड इट लाइक दैट. सो मैम आपने एलओसी जैसे मूवी निभाल किया है, सो आपका क्या सोचना है कि जो हमारे बॉर्डर पे जितने भी सैनिक हैं उनका कैसा, बिकॉज आपने वैसी लाइफ जी है जो रियलिटी में उनकी वाइफ्स रहती हैं, जितने भी सोल्जर्स रहते हैं, सो उनका आपको क्या लगता है कि उनके लिए कितना डिफिकल्ट होगा वहाँ पे भेजना? सी आई थिंक एक स्पेशल टाइप का इंसान चाहिए जो अपने बेटे को या हस्बैंड को बॉर्डर पे जाते देखता है. एंड आई थिंक उन औरतों को तो डेफिनेटली हमारा सलाम होना ही चाहिए, हमेशा होना चाहिए. लव फॉर द कंट्री इज समथिंग इनएक्सप्लेनेबल. इसलिए आप देखेंगे कि जो प्राइड और पैशन हर एक इंडियन में जागती है जब हम एक ऐसी फिल्म भी देखते हैं या उस तरह का सीन देखते हैं, इमोशन देखते हैं. हम अब स्पोर्ट्स में आ गए हैं. प्रो पंजा लीग हम चलाते हैं. मैं जो नेशनल फेडरेशन है पैफी उसकी भी प्रेसिडेंट हूँ, पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन इंडिया. तो हम हमेशा एथलीट्स को यही कहते हैं कि यस, प्रो पंजा लीग प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म तो है ही, लेकिन our main aim is to see the flag of India flying high in a sport like arm wrestling. इसलिए जब ये हम एशियन चैम्पियनशिप या नेशनल चैम्पियनशिप या फिर इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स करते हैं तो वो फीलिंग जब आपका एथलीट गोल्ड जीतता है और नंबर 1 आता है और नेशनल एंथम बजता है पीछे, जब उसको मेडल मिल रहा है, वो फीलिंग इररिप्लेसेबल है. वो फीलिंग आप रिप्लेस नहीं कर सकते. तो हम यही कहते हैं कि जो सबसे बड़ा मकाम है वो आपके इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड जीतना है. सो आर एम विद द स्पोर्ट अगेन इज दिस टू, बिकॉज हमें लगता है कि इस स्पोर्ट में, आर्म रेसलिंग में एक पोटेंशियल है इंडिया में कि हम वर्ल्ड में नंबर 1 हो सकते हैं. एथलीट्स नए-नए उभर के आ रहे हैं हमारे. इस बार हमने नेशनल चैम्पियनशिप्स की थे गुजरात में. 1800 से ज़्यादा एथलीट्स आए थे, जहाँ पे 200-300 बच्चे आते थे, वहाँ पे 1800 एथलीट्स आए थे. तो बहुत पोटेंशियल है स्पोर्ट में. इसमें मेल भी हैं, फीमेल भी हैं. पैरा एथलीट्स को भी हम बहुत बढ़ावा देते हैं, पैरा एथलीट्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है. सो आई थिंक इट्स जो नेशनल लव के बारे में आपने बात की, मैं यही कहूँगी कि वो जो है प्राइड, वो एक अलग फीलिंग है. और जो माँ अपने बच्चे को या अपने हस्बैंड को या अपने भाई को जाते देखती है, उनमें जिस तरह का करेज होता है वो आई थिंक नन ऑफ अस कैन, अनलेस वी आर आर्मी चिल्ड्रन, वी कांट
replicate that. मैम जैसे आपने पंजा आर्म रेसलिंग की बात की, तो ये तो ब्लड में है इंडियंस के। ऑब्वियस सी बात है, जब छोटे होते हैं ना तो हम खुद भी कहते हैं पापा को कि आप पापा जी आओ पंजा लड़ाते हैं, आर्म रेसलिंग करते हैं, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है। और इंडिया उसमें गोल्ड लाएगा, बहुत अच्छा कर रहे हैं इसमें, और आप जुड़े हुए तो ऑब्वियस सी बात है, हाँ। आपको अलग ही मोटिवेशन मिलेगा। हम इसे कहते भी है भारत का खेल, क्योंकि हमारे एथलीट्स जो हैं वो हर जगह से आते हैं, कश्मीर से लेके केरला तक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, मिजोरम, मेघालय, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, हर जगह से एथलीट्स आते हैं। या दमन के 1-2 मेरे फ्रेंड्स हैं, यस, हाँ, वो yes, भी आर्म रेसलिंग करते हैं, yes, तो वो yes. भी मेडल भी आया था उनका। अच्छा, नेशनल चैंपियनशिप में, चलो दैट्स ग्रेट। हम So- सब टाइम मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आपको देखने भी आते हैं पर एक्चुअल में नहीं, आपके साथ में ऐसा आते हैं experience तो होता अच्छा होगा। है ना, आते हैं अच्छा है। सी आइडिया क्या है कि स्पोर्ट को जो आई बॉल्स हैं स्पोर्ट पे आने चाहिए। अगर मेरे जरिए आ रहे हैं आई बॉल्स, सो आई वुड से ओके, बिकॉज वी कैन यूज आवर पॉपुलैरिटी एटलीस्ट फॉर इम्प्रूविंग अ स्पोर्ट। या ट्रू। मैम आपको यश राज की मूवी मोहब्बतें मिली कैसे? यशराज ऑफिस का फोन आया मेरे घर पे कि उन्होंने राजश्री फिल्म्स का म्यूजिक वीडियो देखा था और मीटिंग के लिए बुलवाया। तो डायरेक्टली जब हम गए, मैं गई अपने फादर के साथ, तो सिर्फ रूम में आदित्य चोपड़ा जी थे और कोई नहीं थे। और वो मिले और उन्होंने हमें थोड़ा सा ब्रीफ किया कि ये ऐसी सी कहानी नहीं बताई, बट ये बताया कि ये फिल्म है और मैं चाहूँगा कि आप उनमें से ये एक रोल करो और लेकिन इसके लिए आपको अपनी लाइफ की का 1 साल देना होगा। यू विल हैव टू बी अंडर कॉन्ट्रैक्ट विद अस एंड ट्रेन विद अस। तो हमने ज़्यादा सोचा नहीं। हमें आदित्य चोपड़ा बहुत पसंद आए, उनके जिस बात करने का तरीका अच्छा लगा, जिस तरह से उन्होंने बात की बोला। सो आई थिंक देयर वाज नॉट मच टू थिंक अबाउट। वो जानते थे कि मैं ऑलरेडी कुछ साउथ फिल्म्स कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा ये आप फिल्म्स कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद आप हमारे साथ 1 साल होगे। तो जब हम बाहर गए, हम थोड़ा सोच रहे थे, 1-2 लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला आप पागल हो, क्या सोच रहे हो? ये तो आपने आंखें बंद करके साइन करना है। तो दैट्स हाउ मोहब्बतें हैपेंड। मैम जब मोहब्बतें देयर वाज नो ऑडिशन और एनीथिंग। हम जब आपने मोहब्बतें साइन की, बिकॉज उस टाइम मैंने पढ़ा था, उस टाइम ज़्यादातर स्टार किड्स ही इंडस्ट्री में लॉन्च हो रहे थे। सो आपको एक प्रेशर था कि लाइक मैं और भी उसमें लाइक शमिता शेट्टी भी थी, लाइक जो शिल्पा शेट्टी की बहन है। आपको कभी ऐसा बीच में प्रेशर फील हुआ कि वहाँ पे सभी बड़े बड़े स्टार्स होंगे, लाइक शाहरुख खान उस टाइम तक ऑलरेडी? उस टाइम पे जब मैंने फिल्म साइन की तो मुझे यही पता था कि यही एक चीज़ पता थी कि शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन है फिल्म में। बाकी कुछ नहीं पता था कौन क्या है। एंड नो देयर वाज नो प्रेशर। जैसे कि मैंने कहा कि मेरा नेचर ही ऐसे नहीं है कि मैं ज़्यादा प्रेशर लूँ या ज़्यादा सोचूं इस चीज़ के बारे में। इतना कोई प्रेशर नहीं था। शमिता को बहुत बाद में साइन किया गया था, जो थर्ड एक्टर था, एंड जिमी को लास्ट में साइन किया गया था। जिमी ने सारी ट्रेनिंग भी मिस की क्योंकि उनको मेरे ऑपोजिट कोई था ही नहीं। जो तरुण मनसुखानी थे, असिस्टेंट डायरेक्टर थे उस टाइम पे, उनको मेरे सामने हमेशा जब हम सीन्स करते थे बैरी जॉन के साथ या ट्रेनिंग करते थे या तो उनको रखा जाता था कि तू खड़ा हो जा, असिस्टेंट डायरेक्टर है। एंड तो इट वाज जस्ट ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। आई वुड नॉट से एवरीथिंग वाज एक्सप्लेन टू अस बिफोर, एक्सप्लेन करके किया जाता था। और वी वर हैविंग अ वेरी गुड टाइम बिकॉज इट वाज अ वेरी गुड एटमोसफियर। जो यश चोपड़ा जी हैं, पैम आंटी जी हैं, बहुत ही फैमिली टाइप का एटमोसफियर करते हैं। हमें बहुत कंफर्टेबल फील कराया गया। दे आर लाइक अ वेरी नाइस कल्चर्ड पीपल, सो इट्स ऑलवेज अ लाइक अ प्लेजर बीइंग देयर। सो मैम कोई एक ऐसी स्टोरी जो मोहब्बतें के बिहाइंड द सीन हो, जो हमने मूवी में नहीं देखी और आप शेयर करना चाहते हो? बहुत सारी ऐसी सीन्स हैं, मैंने आपको काफ़ी मैं इंटरव्यूज़ में बोल भी दी है मैंने, लेकिन मैं बताती जो क्योंकि जो कथक का जो सीन था उसमें मैं कभी ट्रेनिंग नहीं ली थी। मैंने एक दिन डांस नहीं किया लाइफ में। Seriously? सो एक दिन उसके पहले सो आई हैड नेवर डांस्ड। तो ये चीज़ आदि को श्योर थी कि
ट्रेनिंग यू विल हैव टू डू टू मच फॉर दिस, क्योंकि ये एक जब ये लड़की आती है डांस करने को तो ऐसे लगता है कि डांसर आ गई है। उसका वॉक भी ऐसा होना चाहिए, उसका स्टांस भी ऐसा होना चाहिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी होनी चाहिए। सो ही सेड दैट यू हैव टू बी टू वेल ट्रेन। सो आई ट्रेन्ड एवरी डे। 6 बजे सुबह को मेरे मास्टर जी आते थे ड्रम्स और घुंघरू लेके और सिखाते थे मुझे रोज। सो उस टाइम पे जब बाय द टाइम शूट हुआ मैं इतनी रिहर्स थी, मैंने इतना रिहर्सल किया था उसका, मैंने सोचा मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ उसमें। तो जब वो स्पिन्स करने के टाइम आए तो मैं स्पिन्स कर रही हूँ, स्पिन कर रही हूँ, स्पिन कर रही हूँ, स्पिन कर रही हूँ, स्पिन कर रही हूँ, लेकिन मैं गिरी, इतनी बुरी तरीके से गिरी। और उस दिन सेट पर यश जी आए थे, जूही चावला जी आई थी विजिट करने को, करण जौहर थे, आदि तो थे ही, फराह खान जी थी, सब थे सेट पे उस दिन। आई थिंक ऐश भी थी सेट पे व्हेन आई वाज डूइंग द स्पिन्स। सो इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग कि उस टाइम पे मैं गिरी, बहुत बुरी तरीके से गिरी, बट एम्बैरेसिंग था, पर ऊपर चढ़ के फिर उठ के काम करना ही है। लर्निंग पीरियड था तो इट्स इट वाज ओके। मैम जिमी शेरगिल सर के साथ आपकी जो केमिस्ट्री जो दिखी स्क्रीन तो वो बहुत बहुत सराहना आज भी होती है उसकी। सो आपकी केमिस्ट्री कैसे आपने प्रिपेयर की और आज में और उस टाइम में क्या डिफरेंस है सर के अंदर? कैसे प्रिपेयर की, लाइक आई सेड हर चीज़ की हमने रिहर्सल की है, हर हर सीन की, हर शॉट की, हमें सब कुछ पता था। हम जब हम सेट पर आए उस सेट पे जो आज तक किसी भी फिल्म में नहीं हुआ, हमें ये भी पता था कि कैमरा कहाँ पे लगने वाला है, कैसे होने वाला है, शॉट क्या होने वाला है। वी न्यू ईच एंड एवरीथिंग। सो और आदि हमेशा यही कहते थे आप अपने डायलॉग्स आपको पैट आने चाहिए। एक बार आपको डायलॉग्स बिल्कुल अच्छे आते फिर आप अपनी परफॉर्मेंस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। एंड जिमी इज़ एन अमेजिंग एक्टर, बहुत ही इंटेंस एक्टर हैं, बहुत ही इंटेंस इमोशंस ला सकते हैं वो, और बहुत ही अगेन रियल एंड नेचुरल भी हैं, एंड ही इज़ अगेन अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। आई थिंक वो आपकी परफॉर्मेंस में बाहर आता है जब आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, अच्छे ह्यूमन बीइंग हो, एक फैमिली मैन है, बहुत ही अपनी फैमिली को प्यार करते हैं, एंड आई थिंक दैट शोज इन हिज परफॉर्मेंस। आपको याद है जो आपने उसने आँखें खुली हो या हो बंद में आपने एक ब्लू ड्रेस डाली थी, वो जो आप टर्न लेते हो एंड देन जिमी शेरगिल खड़े हैं, वो आज की डेट में लाइक ड्रेस आइकन है, आपने देखा? कहाँ पे आज की डेट में ड्रेस? ड्रेस आइकन है, आजकल लड़कियाँ उस ड्रेस को बहुत ज़्यादा रिक्रिएट कर रही हैं लाइक रील्स में। रील्स में, यस, रील्स रील्स में तो आई थिंक मोहब्बतें हैज़ नेवर गॉन। रील्स में तो आते रहते हैं क्योंकि सारे रील्स मेरे पास आते हैं, सारे मुझे टैग करते हैं, सो आई नो ऑल द रील्स दैट कम सो मैम आपने ऑफ थाईलैंड वाली मोहब्बतें। यस, मैंने थाईलैंड वाली सारी देखी है। कंप्लीटली उन्होंने हर चीज़ कॉपी हर करने चीज़ का कॉपी ट्राई इज़ किया पूरा। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। आई नो कि कुआलालंपुर में, मलेशिया में बहुत बड़ी आज भी लोग मोहब्बतें देखते हैं और एंजॉय करते हैं। एंड दैट ड्रेस की भी कहानी है, मनीष मल्होत्रा जी के हर ड्रेस की कहानी है, क्योंकि पहली फिल्म थी तो हमें हर सीन और हर वो याद है कि कैसे फिट नहीं होती थी, फिर फिट करवाई गई, एंड हर लाइक आई सेड कुछ आसानी से नहीं होता। एवरीथिंग, every frame, every scene, every dress has a story behind it. मैम आपकी ना फोटो जो पैरों में बंधन सॉन्ग था ना, उसकी ब्यूटी पार्लर के बाल ना हो, हमारे गाँव में ब्यूटी पार्लर था, उसके बाहर आपकी बहुत बड़ी फोटो लगी। अच्छा, आपने फोटो निकाल के दिखानी चाहिए थी ना। हर जगह आप कितने ब्यूटी पार्लर्स में, मैं आपको भेजूंगा मैम डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप कितने देखोगे सारे तो जरूर या भेजिए। कितने सारे मैम ब्यूटी पार्लर है यहाँ पे आपकी फोटो लगी होती है, और वो सिर्फ वो लोग आपकी फोटो देख के विजिट करते हैं। आपने देखा है कभी ऐसा लगा? हाँ, कभी कभी जब हम ट्रैवल करते हैं शोज के लिए, इवेंट्स के लिए, इन स्मॉलर टाउन्स, छोटे छोटे शहरों में, तो तब उसमें मैम आपको कभी खुशी होती है लाइक आप कभी उठ कर अरे यार मैं ही प्रीति हूँ, एक कभी होता होगा ना लाइक अरे यार मैं इतनी कल्ट मूवी दी है, मैं खुद ही पृथ्वी चांद के पार चलो मोहब्बते। आई थिंक कि लाइफ रोज आपको नई चीजें सिखाती है और नई जगह ले जाती है, तो ये टाइम नहीं होता कि हम बैठ के सोचे कि अरे देखो मैंने क्या क्या किया हुआ है लाइफ में, ऐसे होता नहीं है। अभी तो थोड़ा सा एटीट्यूड आता है ना, बहुत सारे जो अच्छे दिखते हैं, गुड लुकिंग है, आप तो लाइक बचपन से ही थे खूबसूरत, आपने 16 साल की एज में ही आपको यहाँ मिला, उस टाइम में भी आपकी काफ़ी सारी पॉपुलैरिटी होगी स्कूल में और कॉलेज में, है ना? यस, ऑफ कोर्स, स्कूल में, कॉलेज में, आई थिंक हम सब ने देखी है वो टाइम, एंड दैट दोज आर फन टाइम्स। वो आपको
यादगार रहती है वो टाइमें। सो मैम आपको याद है आपको कभी किसी ने ऑफर किया हो स्कूल में या कॉलेज में जो आपको बड़ा अनोइंग सा किस्सा हो, आपको याद है? ऐसे बहुत सारे किस्से कोई आप शेयर करना? रोज़ डे, चॉकलेट डे, दिस डे, सो यस। और मोहब्बते के बाद तो ये सारे डे बड़े हिट हो गए। वो तो उसी टाइम पे होते ही थे। मैम अमिताभ बच्चन सर के साथ स्क्रीन शेयर करना एक प्रेशर था या फिर एक लर्निंग पीरियड था? इनिशियली तो प्रेशर था, आपको लगता है कि ओह माय गॉड वो आएँगे सामने तो कैसे करेंगे, बट जब आप वो आपके सामने आते हैं तो वो बिल्कुल आपको ये फ़ील नहीं कराते कि ये इतने बड़े स्टार हैं। बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत ह्यूमरस हैं इनफैक्ट। उनकी पहली लाइन ही ह्यूमरस होगी जो आपसे कहेंगे। और हमेशा कहते थे हमें कि हमें मुझे ऐसे मत ट्रीट करो कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ या मैं बुज़ुर्ग हूँ। मैं बुज़ुर्ग नहीं, मैं आप जैसे यंग, आप लोग क्या बात कर रहे हो? मैं आपके साथ बैठ के बात करना चाहता हूँ, मैं बुड्ढों के साथ मत बिठाओ मुझे। तो यश जी और उनका हमेशा साथ में बैंटर चलता था क्योंकि वो एक-दूसरे को इतने सालों से जानते हैं। तो एक-दूसरे के साथ हमेशा मज़ाक करते रहते थे कि बुड्ढा तू होगा, ऐसे नहीं बुड्ढा तू होगा। इस तरह से बातें करते थे और वो कहते थे कि मुझे यंगस्टर्स के साथ बैठना है, आप लोग क्या बात कर रहे हो? ये तो ही इज़ वेरी, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी ह्यूमरस एंड नेवर मेक्स यू फील लाइक ही इज़ अ वेरी बिग स्टार। मैम आपने एक राजस्थानी मूवी भी की थी जिसके लिए आपको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। सो आपका उस मूवी का एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत टफ शूटिंग थी उसकी। ताउडो द सनलाइट था उसका उस फ़िल्म का नाम। और मोस्टली जो राजस्थान में कास्ट सिस्टम को लेके अब तक प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उसके बारे में था। इट वाज़ अबाउट जो हाई क्लास की लेडी है बट उनकी शादी एक लोअर कास्ट के इंसान से हो जाती है और जब उनकी डेथ हो जाती है तो शी इज़ totally relegated to the lowest rung of the society। तो वो किस तरह से जब वो पानी लेने जाती है और हॉट सैंड पे जब उसे 2 बच्चे मिलते हैं, तो उन बच्चों को वो अपनी चप्पलें भी नहीं दे सकती बिकॉज़ शी इज़ कंसिडर्ड अनटचेबल। सो वो किस तरह से वो उनको बचा के बिना उन्हें टच किए ले आती है और जब वो उन्हें बचाकर ले भी आते हैं तब भी विलेजर्स उन उसको ये नहीं कहते हैं कि आप मेरे बच्चों को ले आए, वो ये कहते हैं कि आपने मेरे बच्चों को छूने की हिम्मत कैसे की? सो दैट्स व्हाट द स्टोरी इज़ अबाउट। बहुत ही मुश्किल रोल था, टफ रोल था, लेकिन आई थिंक वो क्योंकि हॉट सैंड पे सच में हमने हॉट सैंड पर शूट किया। तो मैं सोच सकती हूँ कि वहाँ पे जो रहते हैं और वहाँ पे जिस तरह के स्पेशली फॉर द जो इस तरह की सिचुएशन में रहते हैं, जो इनको पीने का पानी नहीं मिलता, हर चीज़ के लिए उन्हें हाथ फैलाने पड़ते हैं, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो नहीं मिलते उनको। तो आई थिंक ये स्टोरी और ये कहानी बताना बहुत ज़रूरी था। मैम आपने आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा शाहरुख खान सर के साथ काम करके? क्योंकि आज के टाइम पे बहुत बड़ा नाम है शाहरुख खान सर का, तो उस टाइम पे कैसे उस टाइम पे भी बहुत बड़े बड़े नाम थे। वो अभी भी हैं, तब भी थे। अगेन ही इज़ वेरी चार्मिंग। किसी भी लेडी को स्पेशल फील करा सकते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में। एंड आई थिंक मैंने कभी किसी को ऐसे नहीं देखा इस टाइप के विथ हिज इंटेलिजेंस एंड हिज चार्म एंड विच इज़ नॉट ओवरली पुट कि कोई ने ऐसा ओवर्ट चार्मिंग नहीं है कि आपको लगेगा। वो बहुत ही लेडी को स्पेशल, लेडी को या मेल को भी, ही विल मेक एनीबडी फील स्पेशल एंड वार्म, ही इज़ वेरी वार्म एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट क्वालिटी अबाउट हिम। मैम आपको लगता है कि बॉलीवुड में ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, सो फीमेल्स पे ज़्यादा प्रेशर है? वो तो है, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं और आजकल के टाइम पे तो एक सर्टेन साइज़ होना ज़रूरी भी है। और ऑडियंस जज भी करती है। सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम के टाइम पे आई आई डोंट थिंक कि आपको एक्ट्रेस होने की भी ज़रूरत नहीं है। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है, हाई हैं। आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप एक कॉर्पोरेट सेटअप में भी हो, तो एक मेल या फीमेल को प्रॉपर्ली पुट टुगेदर होना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट दैट दे लुक गुड, दे in any situation today. I think it's not just films. So yes, the pressure is there on any young person, and I think that is again मुझे लगता है कि ये एक unnecessary pressure है, because
ब्यूटी 2 दिन के लिए आप देखते हैं, बाद में उस इंसान की पर्सनैलिटी ही होती है जो उसे लंबे तरफ ले जाती है, चाहे वो फ़िल्म्स हो या कुछ भी, कोई भी और दुनिया हो। मैम दिस इज़ अ लास्ट राउंड, रैपिड फायर राउंड। या सो इसमें हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपको एकदम इंस्टेंट उनका आंसर देना है। नेपोटिज्म रियलिटी या ओवर यूज़ डिबेट? ओवरयूज्ड डिबेट। कॉफ़ी विद करण। आई एन्जॉय इट। आदित्य चोपड़ा सर, जीनियस और मिस्ट्री? बोथ। ही इज़ जीनियस आल्सो एंड ही इज़ अ मिस्ट्री आल्सो। बोथ। मैम एक ऐसी चीज़ जो यश चोपड़ा ने बॉलीवुड को दी है और कोई नहीं दे सकता आने वाले वक्त। कॉस्ट्यूम्स। आई थिंक यश जी ऑलवेज कहते थे कि अगर मेरे कॉस्ट्यूम्स कॉपी नहीं हुए तो उसका मतलब हिट नहीं हुए हैं। सो आई थिंक दैट इम्पोर्टेंस टू कॉस्ट्यूम्स इज समथिंग ही गेव, जो आज होता है, ऐसा नहीं है कि कोई दे नहीं सकता, बट उन्होंने स्टार्ट किया। ऐश्वर्या राय मैम, हार्ड वर्किंग या नेचुरल गिफ्टेड? बोथ। शी इज नेचुरली गिफ्टेड फॉर श्योर, बट हार्ड वर्किंग ऑल्सो। ऐसा नहीं है, उन्होंने बचपन से डांस सीखा है, उन्होंने हर फिल्म में मेहनत की है। सो विदाउट हार्ड वर्क नोबडी इज गॉट वेयर दे आर, नोबडी। मैम साउथ सिनेमा और बॉलीवुड कौन सा ज़्यादा एक्साइटिंग है नाउडेज? Tough question, but for me always, because I'm from Bombay, so Bollywood. रीमेक्स या ओरिजिनल स्टोरीज? Original. मैम वन वर्ड फॉर अमरीश पुरी। Intimidating. मैम मैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर मोहब्बते का सीक्वल बने तो आप करना चाहेंगे दोबारा? Why not? ये कैसा क्वेश्चन? ऑफ कोर्स करना चाहूंगी। और मैम आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? फैंस के लिए कोई स्पेशल? बस यही कहना चाहूंगी कि गो फॉर योर ड्रीम्स एंड लिव एंड लेट लिव। सबको जीने दो, खुद भी जियो, एंजॉय करो लाइफ। सब इतनी स्ट्रेस इतना मत सोचो। मैम आपके दो ब्यूटीफुल बेटे भी हैं, आप वो भी इस इंडस्ट्री में से मतलब लाइक इंस्पायर्ड हैं कि उन्हें नहीं, बॉलीवुड में आना है? लाइक उन्होंने किसी हिंदी फिल्म देखी ही नहीं है, उनकी हिंदी खराब है। आपकी सो मोहब्बतें आई डोंट, देखी है? पार्ट्स में, Okay. पार्ट्स में इतना हमने फोर्स नहीं किया बैठ के कि देखो हमारी फिल्में। वो ज़्यादातर इंग्लिश फिल्में देखते हैं। वो मेरा एल्डर बेटा तो फुटबॉल में इंटरेस्टेड है, बॉक्सिंग में इंटरेस्टेड है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है। मेरा यंगर बेटा आर्टिस्टिक चीज़ों में इंटरेस्टेड है, इंग्लिश फिल्में देखता है, छोटा है अभी। सो हम उन्हें इतना फोर्स नहीं करते, वी जस्ट लेट देम ग्रोइंग अप। मैम आपकी शादी भी एक एक्टर के साथ में हुई है, सो कितना प्रेशर रहता है अगर दोनों ही एक्टर एक ही घर में? प्रेशर नहीं रहता, आसानी होती है, क्योंकि आप एक दूसरे के काम को समझते हो, टाइमिंग समझते हो, प्रोफेशन को समझते हो, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा आसानी होती है। सो मैम इजी है लाइक दोनों अगर सेम इंडस्ट्री से रहो तो सरवाइव करना? आई थिंक इट्स मच ईजियर। एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है, सम एक दूसरे की जो इश्यूज है वो आप समझ लेते हो। सो आई थिंक और ज़्यादा इजी है जब इन फिल्म्स अगर एक ही प्रोफेशन से हो आप। जैसे अमरीश पुरी सर का जो ऑरा है, वो एक ऑरा था जो बहुत ही डिफरेंट था। उनके सामने जब जाते थे लोग तो कभी-कभी डर भी जाते थे, राइट? सो आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका? बहुत कम स्क्रीन टाइम था, लेकिन बहुत ही जेंटल हैं एक्चुअली, सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत लाउडली बात नहीं करते हैं। अपना प्रेजेंस, जैसे कोई एक्टर्स आते हैं सेट पे और यहाँ यहाँ डिमांड करने लगता है, ही इज़ नॉट एट ऑल लाइक दैट। ही इज़ वेरी क्वाइट एंड जेंटल स्पीकिंग। वो बात करने में काफ़ी जेंटल है, लेकिन उनका प्रेजेंस और ऑरा है बहुत ही। आप उनको सिर्फ खड़े रहने की ज़रूरत है। सो मैम रियलिटी में भी डर लगता था उनके साथ? Yes, yes, yes. I would say more than Mr. Amitabh Bachchan, Mr. Shah Rukh Khan. I think it's Mr. Amrish Puri का जो he's more intimidating. और वो तो आपके फादर थे मूवी में। हाँ, father-in-law. सो लाइक आपको रियल में भी मतलब आपको एक कितने बड़े बड़े लीजेंड्स के साथ में आपने काम किया, एक अलग एक्सपीरियंस भी रहा होगा आपका जो बिल्कुल डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू अदर। लाइक आपने साउथ में भी बड़े अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ में वर्क किया है। सो आप ओवरऑल कंक्लूजन देख के आज की जनरेशन को अपने एक्सपीरियंस से जो उनके साथ में वर्क करना चाहते हैं तो आप उनको क्या कहना चाहें? बहुत सारे जो भी लोग उन्हें ट्रोल कर देते हैं, लाइक उनका हार्ड वर्क तो कॉज आपने तो उनके साथ में वर्क किया है, सो आप एक जो मैसेज देना चाहें? आई थिंक ट्रोल नहीं करते आजकल का जो ऑडियंस है, नेचर है, वो इट्स ओवर एनालाइजिंग और हर चीज़ का मजाक बनाना है। एंड आई थिंक हमें भी इसे लाइटली लेना चाहिए। तो मैं यंगस्टर्स को कुछ कहना नहीं चाहूँगी, देखिए वो भी सीखेंगे, वो भी देखेंगे, लाइफ उन्हें सिखाएगी। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्टारडम। सो गाइस आज का आपने हमारा पॉडकास्ट देखा, बहुत नर्वस था मैं, बहुत डरा हुआ था,
पर मैम के साथ में बात करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा हूँ। लाइक अभी मुझे ऐसा लग रहा है लाइक हर जगह बर्ड उड़ रहे हैं या वो वायलिन प्ले होता है ना उसको उस वही मेरे में है और अभी मैं अलग ही वाइब में हूँ। बिकॉज मुझे आज इतना मज़ा आया और मेरा सबसे बड़ा पॉडकास्ट था। और लाइक आप जिनके सपने देखते हो, मैं हकीकत बता रहा हूँ, जिनके सपने देखते हो, जो आपकी ड्रीम गर्ल है, लाइक कितने सभी लोग सिर्फ उन्हें स्क्रीन पे देखते हैं और आज वो मेरे सामने है। और तो सोचिए आप स्क्रीन पे देख के नर्वस हो जाते हैं, मेरे तो वो सामने है, मुझे कितनी नर्वसनेस फील हो रही होगी और अभी भी मैं नर्वस हूँ। सो मैं सब फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ प्रीति मैम का, वो हमारे चैनल पे आए और शी इज़ सच अ ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड एंड आउट। शी इज़ अमेजिंग पर्सन। इनके लिए जितना भी मैं बोलूँ उतना थोड़ा है, बिकॉज इनके ये आते किताब भी दोगे, सीरियसली मैं कह रहा हूँ गाइज, मैं वो बहुत कम है। इतना इनका ओरा स्ट्रॉन्ग है, आप इनके साथ में बैठेंगे ना, आपको आपको फील होगा वो ओरा। लाइक आप किसी टेम्पल में जाते हैं, आपको एक अलग सी एनर्जी मिलती है ना, आप इनके साथ में बैठेंगे आपको भी एक ओरा मुझे आप फील होगा। भगवान ही बना दो। नहीं, थैंक यू so much to both of you, and I've had a very good time in the podcast, and I wish you both all the very best. Thank you थैंक यू so मैम much. आने के लिए हमारे पॉडकास्ट पे। Thank you, pleasure.